Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Munesh and today's our topic is percentage. Yes, percentage is very important topic from exam point of view. आप एसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं देन परसेंटेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, क्योंकि जो परसेंटेज है, परसेंटेज पे बेस्ड अगर आप कोई दूसरा टॉपिक है ना उसके अंदर भी परसेंटेज का कंसेप्ट आ जाता है. ठीक है ना, तो इसलिए परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है हमने. ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता परसेंटेज प्रतिशत, पर मतलब प्रति, ओके, और सेंट मतलब शत. मतलब क्या है कि 100 में से किसी भी वैल्यू का होना कहलाता है आपका परसेंटेज. ओके, अगर मैं कह रही हूँ 80%, अगर मेरे पास में एक वैल्यू आ रही है 80%, इसका मतलब क्या है कि 100 में से 80. ठीक है, तो इसलिए जहां पे भी मुझे परसेंटेज मिलेगा दैट मीन्स दैट इज आउट ऑफ 100, सो वी विल राइट डिवाइडेड बाई 100. ओके, हाँ जी, अगर 80% है तो क्या लिखोगे 80/100. क्लियर है? यस. अब आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ परसेंटेज पे बेस्ड जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टाइप्स बनती है वो सभी डिस्कस करने जा रही हूँ. तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जल्दी से सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए सो दैट कि जो मैं आज की क्लास में आप लोगों को कराने जा रही हूँ वो सभी तक पहुँच सके. ओके, यस. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यस, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे. देखिए क्या है, देखिए क्या है, कह रहा है इफ 10% ऑफ ए, 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी. 10% ऑफ ए, एक पार्ट है ए, उसका 10% किसके बराबर है? 12% ऑफ बी. ओके, देन 15% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी. तो कह रहा है कि बताओ कि 15% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा. ए का 15% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है. यस, ये बताना है आपको. शाबाश, क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल. अब यहाँ पे देखो, हमने सिंपल जैसे स्टेटमेंट में दिया हुआ है वैसे ही करना, कुछ भी नहीं है. कह रहा है 10%, ऐसे लिखेंगे हम 10%, यही लिखा हुआ. ठीक है, ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 12% ऑफ बी. ओके, मैंने एज इट इज लिखा है, कुछ नहीं किया. अब ये देखिए कि 1% फिर किसके इक्वल होता है? अगर यहाँ मैं लिखूँ 1% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 12/10% ऑफ बी. यस, सेम वे अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 15%. दैट मीन्स कि 15% ऑफ A is equal to what? 12/10 into 15% of B. Yes. अब यहाँ पे देखिए ये चला गया आपका 2 से, हाँ जी, कितना आ गया आपके पास? 18% ऑफ B. यही तो क्वेश्चन था क्या कि 15%. अब यहाँ पे देखो सीधा पढ़ते हैं, 15% ऑफ A is equal to 18% ऑफ B. सिंपल. ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी विल बी द करेक्ट आंसर. तो जिन जिन भी कैंडिडेट का सी आंसर आया बिल्कुल सही है. यस, गुड, क्लियर है. ओके, देखिए क्वेश्चन में देखने में कुछ भी नहीं है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एमटीएस के अंदर काफी बार. ओके, यस. सो नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 20,000. What will be the price of computer after reduction of 25%? अगर कंप्यूटर की कीमत कितनी है? 20,000 रुपए है. कह रहा है 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी? यस, 25% की कमी आ गई. अब पहले देखो उसकी कीमत कितनी है? 20,000 है. जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपने पास में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आएगा आपके पास रिडक्शन मीन्स कमी, या फिर वृद्धि इंक्रीमेंट. ओके, तो जब भी इंक्रीज होती है परसेंटेज, यहाँ पे देखिए अगर परसेंटेज रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कमी हो रही है, तो 100 में से हमने माइनस करना है. ठीक है, अगर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, इस केस में क्या करेंगे? हमने 100 में
प्लस करना है, तो उतनी ही परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसकी, यहाँ पे देखिए 20,000 थी, 25% रिड्यूस हो गई, कितनी रह गई, मैंने अभी बताया माइनस करेंगे कितनी रहेगी 75%, सो दिस विल बी 75%, ओके। इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, कितनी रहेगी 15,000 रुपए, यस। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 15,000, यस, क्लियर। क्या बताया मैंने कि अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, कमी हो रही है, तो हमारी जो परसेंटेज है यहाँ से 25% हमने 100 में से माइनस किया तो हमारे पास कितना रह गया 75%, और 75% को आप क्या लिख सकते हो 75/100, तो ये कितना आ गया, क्लियर है, ओके, यस। अगर कोई भी डाउट आता है साथ के साथ कमेंट करिए आप, ठीक है। हाँ जी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर, अभी मैंने मोर और लेस का बताया ना, मोर मीन्स ज्यादा है देन दैट ऑफ राम, देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन रवि, यस। कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बता रही मैं, डायरेक्ट देखो आप, यहाँ पे 2 पर्सन है, वन इज रवि एंड सेकेंड वन इज राम, ठीक है। देखो ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट बनती है, एक रवि है और एक राम है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनकम ऑफ रवि, रवि की आय राम से 20% अधिक है, राम से। अब प्रतिशत की जब भी बात हो रही है दैट मीन्स कि हम 100 में लेंगे, इसका तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो हमने ले लिया भाई 100 है राम की, ठीक है। तो रवि की कितनी हुई 20% मोर कह रहा है ना वो, मतलब कितनी होगी 120% होगी। अगर इसकी 100 है तो किसकी कितनी होगी 120 होगी। अब कह रहा है कि अब ये बताओ कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो राम है, राम की कितनी कम है। अब यहाँ पे देखो राम की कितनी कम है 20 कम है, 20 कम है। और जब भी परसेंटेज निकालते हैं ना तो परसेंटेज किसी के कंपैरिजन में निकालते हैं हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। जब भी हमने परसेंटेज निकालनी होती है तो किसी के कंपैरिजन में निकालते हैं। अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि कितनी कम है, 20 कम है, 25 कम है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन ना। यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई 20% ज्यादा है, परसेंटेज में बात कर रहा है। पहले किससे ज्यादा थी राम से, अब वो कह रहा है किससे कम है रवि से, जिससे भी कह रहा है ना किससे, जिसके साथ में कंपैरिजन करना है। तो जब भी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करना है, जो भी हमें चाहिए वो वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, जिसके साथ में हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमें किससे कंपेयर करना है रवि से कंपेयर करना है। उसने कहा ना देन ऑफ रवि, तो रवि का आप देख रहे हो कितना 120, यस। और जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं गुणा 100, यस। जब भी आपके पास में परसेंटेज में वैल्यू गिवन है तो बटा 100 करेंगे, ठीक है। जब आपको परसेंटेज निकालनी है तो गुणा 100 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में देखो उसने कहा कितना कम है, तो यहाँ पे हमने देखा कितना कम है 20 कम है, ठीक है। परसेंटेज निकालनी किसके कंपैरिजन में निकालनी, रवि से कम है ना, तो रवि से नीचे लिख दिया, सिंपल। तो ये आ गया आपके पास में 16:2/3%। सो जिनका भी ए आंसर है बिल्कुल सही है, यस, जिनका भी ए आंसर है बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ओके, यस। आंसर करना आपने कमेंट सेक्शन में, डन, ओके। नेक्स्ट देखिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25% and then decrease by 20%, then what is the net salary, yes, what is the net change in the salary, change कह रहा है कि क्या फर्क पड़ा है उसकी सैलरी पे, ये बताना है कि किसी श्रमिक का वेतन पहले 25% की वृद्धि की जाती है, पहले बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर उसमें 20% की कमी की जाती है, तो बताओ टोटल उसकी वेतन में कितना परसेंट का बदलाव आया, यस, परसेंटेज में ही आपको आंसर चाहिए, ओके, यस। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। देखो क्या, एक पहले हम मान लेते हैं कि जो सैलरी है, क्योंकि सारा परसेंटेज में और आंसर भी मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो मैंने क्या मान लिया 100 मान लिया, ठीक है। हमने माना कि जो सैलरी है उसकी वर्कर की, ठीक है, वो कितनी है 100 रुपए है, ठीक है। अब न्यू सैलरी कितनी होगी
अब उसने क्या कहा है कि पहले 100 था, पहले क्या कहा उसने इंक्रीज किया है 25%, दैट मीन्स कितनी होगी 125 होगी। उसके बाद 125% परसेंट को नहीं भूलना, बटा 100 करना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 20% कम होगी मतलब 100 से कम 20% 80। अभी मैंने पहले भी बताया आपको, अगर कहीं पे इंक्रीमेंट होता है तो क्या करोगे, प्लस करोगे, डिक्रीमेंट होता है तो माइनस करेंगे, यस सिंपल। अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये आ गया आपके पास में 25 5 125 और 25 चौके 100 और ये हो गया 20, तो कितना आ गया आपके पास में 100। अब देखो स्टार्टिंग में कितनी थी 100, अभी भी कितनी है 100, कितना परसेंट का चेंज हुआ, नो चेंज, ओके। सो आंसर क्या आ जाएगा 0% नो चेंज, यस। तो जिनका भी 0% नो चेंज आया बिल्कुल करेक्ट है, ओके। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, उससे भी आप कर सकते हो, यस इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, आप उससे भी कर सकते हो। तो वो भी मैं बताती हूँ आपको कि जब भी अभी हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये नहीं सोच के चलना कि हाँ जी हर बार ही 0 आंसर आएगा, हर बार 0 आंसर नहीं आएगा। देखिए हम यहीं पे मान लेते हैं कि पहले इंक्रीज है, इसको मैंने कर दिया 20%, ओके, और फिर मैंने कहा बाद में उसने डिक्रीज कर दिया कितना 25%। हाँ जी अब क्या आंसर आएगा, अब बताइए, वेरी गुड, यस। पहले इंक्रीज कर दिया उसने 20% और अब उसने डिक्रीज कर दिया 25%, अब बताओ अब फिर क्या आंसर आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, इन दैट केस क्या बनेगा आपके पास में, भाई हमने माना स्टार्टिंग में कितनी है 100 से जो न्यू सैलरी है आपकी वो कितनी बनेगी 100 थी, पहले कह रहा है इंक्रीज कर दिया उसने कितना 25%। अब 25% से मैंने कहा 25% नहीं लेना है, जो मैं दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ उसके अंदर ये वैल्यू नहीं कंसीडर करनी है आपने, ठीक है। जो मैंने नींव लिखी है 20% वो कंसीडर करनी है, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या लेना है, इसकी जगह पे क्या लोगे, यस 20 लेंगे, यस। अब उसके बाद क्या है डिक्रीज हो गई है कितनी 25% डिक्रीज हो गई, दैट मीन्स 75। अभी दोनों के इसमें परसेंटेज में, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 100 एंड 100, ओके। ये कैंसिल आउट हो गया आपका, हाँ जी कितना हो गया 90। दैट मीन्स पहले कितनी थी, हमने क्या कंसीडर करी है कि जो हमारे पास में जो ओरिजिनल सैलरी है वो कितनी कंसीडर की थी हमने 100, अभी बाद में कितनी रह गई 90। दैट मीन्स कि जो चेंज आया है वो चेंज कितना आ गया 100 माइनस 90, दैट मीन्स 10। अब मैं इसको परसेंटेज क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो चेंज अगर आपका 100 पे होता है, जब भी आपके पास 100 में से फाइंड आउट करना तो वो परसेंटेज ही तो होती है, तो हमें यहाँ पे किस में फाइंड आउट करना है 100 में से, तो कितना आ गया 10%, ओके, यस। कंफ्यूज नहीं होना, देखो डिफरेंस कितना है 10 का, किसके कंपैरिजन में फाइंड आउट करेंगे ओरिजिनल वैल्यू के, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 100, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100, तो कितना आ जाएगा 10%, ओके। दैट मीन्स व्हाट कि जब भी अपने पास में वैल्यू 100 में से हमने देखनी है तो वो पहले से ही परसेंटेज होती है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या हुआ हमारे पास में 10% डिक्रीज हो गई उसकी, यस क्लियर है। तो इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, यस क्या है देखिए फॉर्मूला, यस फॉर्मूला है आपका कि व्हेन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट चेंज्ड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास जो ओवरऑल नेट इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100%, ओके। जैसे अब हमारे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या क्या था हमारे पास कि हाँ जी यस क्या था फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% तो नेट चेंज परसेंट जो आएगी नेट चेंज, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि आपके पास में a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। अब ये जो मैं माइनस और प्लस बोल रही हूँ इसका भी ध्यान रखना है क्या कि अगर डिक्रीज हो रहा है देन यू विल टेक माइनस, अगर इंक्रीज हो रहा है देन यू विल टेक प्लस, ओके यस। अब यहाँ पे देखो पहले क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो मैंने लिखा 25%, ओके। उसके बाद में क्या कह रहा है डिक्रीज हो रहा है माइनस, अब माइनस क्या करेंगे हम a इंटू बी मीन्स 25 इंटू 20। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में एक बार इंक्रीज है एक बार डिक्रीज है, दैट मीन्स एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, अगर दोनों बार इंक्रीमेंट हो रहा होता तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम प्लस, ओके एंड डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया आपके पास ये
ये हो गया 5, ये हो गया 500 बाई 100, 5, दैट मीन्स 0%। यस, 0% ही आंसर आया था आपका पहले भी। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और वैसे जैसे आप लोगों को बेटर लगे आप वो यूज कर सकते हो। ओके, यस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा था, सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5% एंड देन डिक्रीज बाय 5%, व्हाट इज द चेंज इन द सैलरी। हाँ जी, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंट भी उतने ही परसेंट से हो रहा है और डिक्रीमेंट भी उतने ही परसेंट से हो रहा है, ठीक है, उस केस में हमेशा ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद रखना, इसमें जैसे भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अपने माइंड में आता है भी बराबर बराबर वैल्यू तो आ रही है, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं कि भाई इंक्रीज 5% देन डिक्रीज 5%, माइनस करा, जीरो डिफरेंस आ गया। ओके, बट ऐसा नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, इन दैट वी हैव सेम परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज क्या होगा आपके पास में, डिक्रीज होगा। एंड हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट डिक्रीज होगा, ये होगा आपके पास में a स्क्वायर बाई 100। यस, याद रखना, a क्या है आपके पास में, जो वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 बाई 100, दैट मीन्स 0.25% डिक्रीज। ओके, तो याद रखना है इसको ध्यान सभी ने, कि अगर आपके पास में कोई भी वैल्यू सेम परसेंटेज से एक बार इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है बाय सेम परसेंट, इन दैट केस ऑलवेज क्या होगा, जो नेट इफेक्ट है वो उसके अंदर डिक्रीज होगा। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, यस, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, he sells 40% of apples and still has 420 apples than originally he had। हाँ जी, ये आपको बताना है। एक फल विक्रेता था, उसके पास में कुछ सेब थे, उसने कहा कुछ, ठीक है, जिसमें से 40% उसने सेल कर दिए और अभी भी उसके पास में 420 बचे हुए हैं। तो बताओ उसके पास में कितने थे, ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, टोटल कोई भी वैल्यू होती है हमेशा 100% है। यस, कोई भी वैल्यू होती है वो हमेशा टोटल 100% होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अब देखो, ध्यान से समझेंगे, टोटल हमें नहीं पता कितने एप्पल थे उसके पास, उसने 40% सेल कर दिए, दैट मीन्स उसके पास बचे कितने, 60% बचे ना। देखो, ये कह रहा है कि उसने सेल कर दिए, कितने सेल कर दिए, 40%, ठीक है, दैट मीन्स कि उसके पास में रिमेनिंग कितने हैं, 60%। 60% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल एप्पल्स। 40% सेल कर रहे हैं किसके, टोटल एप्पल्स के, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या है, 60%, 60% को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे 60% ऑफ टोटल एप्पल्स इज इक्वल टू व्हाट, उसने दिया है कि भाई ये हमारे पास में 420 बचे हुए हैं, ठीक है, तो मैंने इसको 420 के इक्वल पुट कर दिया, सिंपल। यस, ये आपका क्रॉस करके इधर चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, 700। सो टोटल एप्पल्स वर 700। यस, क्लियर। या आप इस तरह से क्वेश्चन जो है इनको मुंह जबानी कर सकते हो आप, विदाउट यूजिंग एनी पेन पेपर, बस सब थोड़ा सा समझते हुए चलना है क्वेश्चन को। यस, क्लियर है बिल्कुल। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है, कह रहा इफ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर, राम कैन बाई 5 kg मोर शुगर in 100 rupees, then find new price of sugar। yes, very important question। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी बार आते हैं। क्वेश्चन वैसे जो भी मैं करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट टाइप्स करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, देखिए, कह रहा है कि अगर चीनी की कीमत में 10% की कमी आ जाती है तो राम 100 रुपए में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। तो बताओ चीनी की नई कीमत क्या होगी, ये आपने बताना है, ठीक है। तो अब देखो, 100 रुपए के अंदर वो अब क्या कर रहा है, 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मान लो जो प्राइस है, प्राइस कम होगा तो हमारी कंजप्शन क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बताओ। यस, अगर मेरे पास में किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, दैट मीन्स क्या करेंगे, हम उतने ही पैसे में ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा खपत होगी, ठीक है ना। तो क्या हो गया, प्राइस और हमारी कंजप्शन दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट होगी।
अपोजिट होगी, दैट मीन्स व्हाट कि प्राइस एंड कंजप्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के उल्टे। बस ये इतनी पॉइंट अगर आपको पता चल गया तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो ठीक है। यस, इतना सा पॉइंट है क्या कि भाई अगर कीमत ज्यादा होगी तो कम यूज करेंगे, अगर कीमत कम होगी किसी भी चीज की तो ज्यादा यूज करेंगे। ये तो सभी को पता है, कॉमन सी बात है। तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि जो प्राइस है, प्राइस ऑफ शुगर क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि पहले जो प्राइस था वो 100 रुपए था, अभी जो प्राइस है वो 10% डिक्रीज हो गया, मतलब कितना हो गया, 90 हो गया। ओके अगर हम रेशियो देखें, रेशियो कैसे करेंगे, जो जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ से 0 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास में रेशियो क्या आ गई, 10:9। तो प्राइस की रेशियो क्या आ गई, 10:9 आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये है प्राइस की रेशियो। अभी मैंने आपको बताया कि जो कंजप्शन है, ठीक है, वो क्या होगी, उल्ट होगी। अगर किसी भी चीज की कीमत कम है तो आप उसको ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंजप्शन की रेशियो क्या आ जाएगी, क्लियर है, उल्ट कर दिया मैंने, ये 10:9 थी, मैंने 9:10 कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि पहले वो अगर 9 kg खरीदता था तो अभी वो 10 kg खरीद सकता है सेम प्राइस में, बट ये 9 और 10 kgs में नहीं है, उसने सिर्फ यूनिट बताया भाई 9 और 10, क्योंकि यहाँ पे हम रेशियो ले रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है, उतने में 5 किलो ज्यादा ले रहा है। हम कह रहे हैं 1, वो कह रहा है 5, तो हम 1 को 5 के इक्वल पुट कर दें, मैंने कहा 5। यस, दैट मीन्स कि 9 किसके बराबर हो जाएगा, 45 kg के इक्वल आ गया। हाँ जी, 1 जो है अगर 5 kg के इक्वल है देन 9 विल बी इक्वल टू व्हाट, 45 kg एंड 10 विल बी इक्वल टू व्हाट, 50 kg। यस, सिंपल सा पॉइंट है। दैट मीन्स व्हाट कि भाई पहले वो 45 kg यूज कर रहा था, ठीक है, 45 kg 100 रुपए में खरीद पा रहा था, और अभी वो 50 kg खरीद पा रहा है। दैट मीन्स देखो आप 5 kg का फर्क आ रहा है। यस, क्लियर है। यही तो इसने कहा था कि अगर 10% कम हो गया तो वो 5 किलो ज्यादा चीनी खरीद पा रहा है। तो यहाँ पे हमने भी तो वही किया है कि नहीं, यहाँ पे हमने देखा कि 1 का आ रहा है डिफरेंस और 1 ये कह रहा है 5 किलो है, तो हमने कहा ठीक है भाई 5 किलो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 45 kg हो गया 50 kg। यस, अब क्वेश्चन में अगर आता है कि हाँ जी ओल्ड कंजप्शन और न्यू कंजप्शन बताइए, तो हम क्या लिख देते, ओल्ड कंजप्शन वाज 45 kg एंड न्यू कंजप्शन इज 50 kg। ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता था, बट अभी क्वेश्चन क्या है कि कीमत, नई कीमत बतानी है, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ शुगर। न्यू प्राइस क्या हो जाएगा फिर भाई, टोटल 100 रुपए के अंदर वो 50 kg खरीद पा रहा है, दैट मीन्स कितना है, 2 रुपीज पर kg। तो प्राइस क्या हो गया, 2 रुपीज पर kg। यस, 100 रुपए में 50 किलो लेके आ रहा है, तो 1 किलो कितने की हुई, 2 रुपए की हुई ना, तो कितना आ जाएगा, 2 रुपीज। यस, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक कैंडिडेट स्कोर 25% एंड फेल बाई 60%। उसके 25% मार्क्स आए हैं, फिर भी वो 60% से फेल हो गया, ठीक है, सॉरी 60 मार्क्स से फेल हो गया। एंड वाइल एन अनदर कैंडिडेट who score 50% marks and get 40 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks of the examination. कह रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको फाइंड आउट करने। बताओ मैक्सिमम मार्क्स मीन्स कि टोटल जो एग्जाम था वो कितने मार्क्स का था, ठीक है। यस, अब देख बात बताओ, 2 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स को कंपेयर किया गया है। 2 कैंडिडेट्स हैं, एक ने 25% लिया और 60 से फेल हो गया। दैट मीन्स कि अगर वो 60 अंक और ले लेता तो पास हो जाता। यस, क्लियर ये वाली बात। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे के कितने मिले, 50% मिले और उसको 40 मार्क्स ज़्यादा मिल गए। यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको फिर भी 40 मार्क्स ज़्यादा मिल गए। अगर उसको वो 40 मार्क्स ना मिलते तब भी वो पास हो जाता, क्योंकि जो पासिंग मार्क्स है वो तो सभी के लिए बराबर होते हैं। यस, पासिंग मार्क्स सभी के लिए इक्वल होते हैं। यस, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल कि जो डिफरेंस है आप देख रहे हो कितना है, जो परसेंटेज है, परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 25% है, और जो मार्क्स का डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। 100 क्यों कह रही हूँ मैं, ये कम है और ये ज़्यादा है,
ये तो कम है और ये ज़्यादा है, मान लो इतने चाहिए थे, ठीक है, ये कम है, 60 कम है और इसके पास में 40 ज़्यादा है, तो टोटल जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया, 100 का हो गया ना। यस, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ जाएगा आपका कि 25% जो हमारा डिफरेंस है ऑफ टोटल इज इक्वल टू 100, सो टोटल इज इक्वल टू 400, दैट मीन्स कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स विल बी 400। सो जिनका भी डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। यस, डाउट आ रहा है, देखिए अगर डाउट आ रहा है दोबारा बताते हैं डिटेल में आपको क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे। 25% मार्क्स आए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 25% मार्क्स आ गए एक कैंडिडेट के, ठीक है, 25% आ गए और उसको 60 नंबर से वो फेल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे उसने कहा है कि 60 अंकों से वो असफल हो जाता है, ठीक है, मतलब कि उसको 60 नंबर और चाहिए थे। अब मैंने इसमें 60 ऐड कर दी, तो क्या बन गए, ये पासिंग मार्क्स हो गए, पासिंग मार्क्स हो गए। अब जो दूसरा बंदा है, दूसरा कैंडिडेट है, दूसरा उम्मीदवार है, अब उसके लिए भी पासिंग मार्क्स तो इक्वल ही होंगे, उसके पासिंग मार्क्स निकालते हैं हम। उसके पासिंग मार्क्स उसके कितने आए हैं 50%, पर उसके ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है उसके 40 ज़्यादा है, ये 40 मैं उसमें से माइनस कर देती हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके कम थे तो मैंने उसमें ऐड कर दिए, पासिंग मार्क्स बन गए, इसके ज़्यादा थे इसके मैंने माइनस कर दिए। अब देखो इसको एक साइड ले आते हैं, इसको एक साइड ले आते हैं, ये देखो 25% को मैं इधर लेके गई हूँ, कितना आ गया 50 माइनस 25, 25%, और इसको अगर हम इधर लेके जाते हैं कितना आ गया हमारे पास 100। अब तो कोई डाउट नहीं है। अब ये जो है 25% किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। अभी 25% है किसका, बात ये भी था ना किसका है, ये जो टोटल मार्क्स होते हैं, जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जितने का पेपर होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि 25% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 100। सो ये कितना हो गया आपका, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 400। यस, बिल्कुल क्लियर है, ओके। सो आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। आई थिंक अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, ओके। यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। यस, इलेक्शन के बारे में भी सभी को पता है, क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। उसके अंदर से जो 20% वोट्स थी ना वो इनवैलिड डिक्लेयर होगी, उनको नहीं कंसीडर करेंगे, ओके। एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, और जो विनर है उसको कितना मिला है, 70% मिला है किसका, वैलिड वोट्स का, ओके। और वो कितने वोटों से जीत गया, 9600 वोट से जीत गया। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट, तो बताओ कि सॉरी नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट के अंदर कितने कैंडिडेट्स थे। यस, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है। 2 उम्मीदवार हैं, 20% उसके अंदर से अमान्य घोषित कर दी। हम पहले तो ये देखते हैं कि हम ये मान के चल लेते हैं कि हमारे पास में टोटल 100 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारी जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर हमने मान लिया कितने 100, क्योंकि सारा परसेंटेज में से है, ठीक है। अब इस 100 के अंदर से वो कह रहा है कि जो 20% है, 20% क्या हो गए, इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। दैट मीन्स कि वैलिड कितने बचे, 80 बचे। यस, दिस इज वैलिड, इज दिस पॉइंट क्लियर। 20 इनवैलिड डिक्लेयर हो गए तो 80 वैलिड बच गए। अब कह रहे हैं कि जो वैलिड है उसके अंदर से जो विनर है उसको 70% मिला, जो विनर है उसको मिला है 70%, ठीक है, 70% मिला। दैट मीन्स कि इसको कितना मिला, इसका 70% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 56 आ गया। यस, 56 आ गया, ओके। और जो लूजर है उसको कितना मिला, 30% मिला होगा, टोटल तो 100% ही होता है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 24। अब क्या है, अब यहाँ पे देखो आप कि जो विनर है वो कितने वोटों से जीतता है, जो विनर है वो कितने वोटों से जीतता है, आप देख रहे हो कितने से, 32 से, 32 वोट से जीत गया। बट यहाँ पे देखो हमारा तो 32 आ रहा है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो 9600। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर विनर विन्स बाय 32 वोट्स, तो टोटल वोट्स कितनी है, हाँ जी, टोटल वोट्स आपके पास में कितनी है 100,
ठीक है। अगर वो जीतता 1 वोट से तो टोटल वोट कितनी है 100/32, और कितने वोटों से जीतता है 9600 से। दैट मीन्स कि अगर 9600 से जीता है तो टोटल वोट्स कितनी है गुणा 9600। ओके, कितना आ गया आपके पास में 30,000। दैट मीन्स कि वोटर लिस्ट के अंदर कितने वोटिंग लिस्ट के अंदर कितने पर्सन है 30,000। सो 30,000 विल बी द करेक्ट आंसर। पॉइंट क्लियर है? यस, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। अब देखो मैं इसको दूसरे मेथड से भी बताती हूँ। पहले ये समझ आ गया, यहाँ से मैंने 80 क्यों लिया, क्योंकि मैंने 20 उसने कहा इनवैलिड है, तो यहाँ पे हमने 20। अब लूजर है, लूजर को मिले कितने 30%। ये कैसे आया, क्योंकि उसने यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि भाई 70% विनर को मिले, दैट मीन्स कि 30% किसको मिले लूजर को मिले। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, अब हम कैसे कहते हैं कि भाई कितने वोटों से जीत गया, जितना डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस है 32 का। दैट मीन्स कि अगर वो 32 वोट से जीता है, ठीक है, तो टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने थे 100, एक में होएगा तो कितना हो गया अपने पास में 100/32, एंड 9600 है तो कितना हो जाएगा 30,000। क्लियर? यस। हाँ जी, अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे वे से बताते हैं आपको। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर टोटल x कैंडिडेट्स हैं। जो वोटिंग लिस्ट है उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं x। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब भी x लेके करते हो तो आपको बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन करना है। देखो कितने थे x, उसके अंदर से 20% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, कितने बचे 80, माइनस कर देंगे परसेंट मतलब बटा 100। अब उसके बाद में वो कितने वोटों से जीतता, अब यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है भाई 70% विनर को मिले, ठीक है ना, 70% मिले विनर को, लूजर को मिले 30%, तो कितने परसेंट से जीता वो 40% से। ठीक है, तो यहाँ इसका 40% और ये किसके इक्वल गिवन है 9600 के। यस, आ गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 30,000। ओके, सो आंसर विल बी 30,000। क्लियर है? तो जैसे आप लोगों को इजी लगता है, जैसे आप लोगों को समझ आता है वैसे आप कर सकते हो। अगर x के मेथड से समझ आता है तो मैंने x का भी बता दिया, ठीक है, डिटेल में आपको समझ आता है स्टेप बाय स्टेप तो मैंने वैसे भी बता दिया। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A man spent 5% of his total income in traveling and 20% of rest of his food and then donate 120 and still he left 1400 rupees. Find his income. इनकम बतानी है। एक आदमी ने यात्रा पे 5% खर्च कर दिया, ठीक है, जो बचा हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसमें ध्यान रखना है, बचा हुआ कह रहा है, बाकी की बात कर रहा है, बाकी का 20% भोजन में खर्च कर दिया और उसके बाद भी उसने 120 रुपये दान कर दिए। उसके बाद भी अभी उसके पास में 1400 रुपये बचे हुए हैं, तो अब बताओ कि उसकी टोटल इनकम कितनी थी, ये क्वेश्चन है। यस, क्लियर? अगेन देखिए आप, अगर मैं मान लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ कि जो पर्सन है उसकी टोटल इनकम कितनी है 100 है, अब उसने 5% स्पेंड कर दिया, ठीक है, क्लियर, ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च कर दिया उसने 5%, तो कितना हो गया 5। अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा 95 बचा। यस, ये पॉइंट क्लियर है। अब उसने कहा जो बचा हुआ है उसका 20% उसने फूड पे खर्च कर दिया, 20%। अब इसका 20% कितना हो गया आपके पास में, यस, ये आ गया आपके 19। क्लियर? बचा कितना 80%, 80% कितना आ गया 76। यस, अब ये कह रहा है कि ये जो 76 है ना, इसमें से अभी ये क्या क्या है, उसकी रिमेनिंग अमाउंट है ये, प्लस क्या है जो उसने डोनेट किया है, ये उसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखो उसकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 1400 और उसने डोनेट कितना किया है 120 रुपीज। दैट मीन्स कि दिस 76 इज इक्वल टू व्हाट, ये जो 76 है ये हमारा किसके बराबर है 1400 प्लस 120, दैट मीन्स 1520 के इक्वल है। ठीक है, 76 यूनिट जितना भी आया है ना उसके अकॉर्डिंग बता रही मैं, ठीक है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है, दैट मीन्स कि 1 किसके इक्वल होगा 76, तो 100 किसके इक्वल होगा
क्योंकि उसने टोटल इनकम हमने कितनी कंसीडर करी है 100, दैट मीन्स कि 100 किसके इक्वल हो गया 100 इंटू 20, दैट मीन्स 2000 के इक्वल हो गया। यस क्लियर। हाँ जी, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, देखो अगर उसके पास में रिमेनिंग अमाउंट और डोनेशन की अमाउंट कितनी है 76 है, ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी है 100, अगर एक है तो कितनी हो जाएगी 100/76 हो जाएगा 100, ठीक है। और उसने हमारे पास में कितना आ रहा है 14 प्लस 1400 प्लस 120 1520 है तो मल्टीप्लाई बाई 1520, सेम आपके पास में 2000 आ जाएगा, सॉरी। यस क्लियर है, ओके। इसको भी आप एक्स के मेथड से भी कर सकते हो, देखो कैसे। अब यहाँ पे देखो हम ये मान लेते हैं कि जो पर्सन है उसकी इनकम कितनी है एक्स रुपीज है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स। अब उसके बाद में कह रहा है कि 5% उसने ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, कितना बच गया 9500 बच गया, सॉरी 95% बच गया, परसेंट था तो मैंने बटा 100 कर दिया, ओके यस। अब उसके बाद में वो कह रहा है कि 20% उसने खर्च कर दिया इसका फूड पे, बचा कितना 80%, और उसने 120 रुपीज डोनेट कर दिए। अब सारे के बाद में जो उसके पास में जो अमाउंट है, यस उसने डोनेट कर दिए, मतलब माइनस करेंगे ना हम यहाँ पे। अब ये सारा करके उसके पास में अभी कितना बचे है 1400 है। यस क्लियर। अब इसको आप सोल्व कर लो तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया आपके पास में 20 चौके 80, 20 पंजे 100 और ये हो गया 19, ओके। इसको इधर लेके जाएंगे हम, हाँ ये 2 से हो गया, ये हो गया 50, क्लियर 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसको इधर लेके जाएगी, ये माइनस में था, इस पार्ट को मैंने अलग से सॉल्व कर लिया, बाद में भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1520, कितना आ गया 1520, ये इधर आके 25/19, ठीक है क्लियर। तो अगेन अपने पास में सेम आया, यस क्लियर। इज इट क्लियर। अगर कैलकुलेशन में डाउट आ रहा है तो मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार, वैसे तो कुछ भी नहीं है। देखो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करने की बजाय सीधा भी कर सकते हो। देखो अभी मैंने आपको बताया ये है 95%, ठीक है, और फिर बचा 80%। इसको आप क्या करो, पहले इसको इधर लेके जाओ, जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यही करते हैं ना, पहले माइनस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बच गई वैल्यू 95/100 इंटू 80/100, ये कितना हो गया 1520 हो गया, यस वही आ गया सेम, क्लियर। हाँ जी, अब अगेन आप इसको सोल्व करोगे तो वही सेम वैल्यू आएगी आपकी, ये हो गया 19 से चला गया 19 5 ये हो गया 19, और ये हो गया 5 से 2, 2 से ये हो गया 4, ठीक है यस। ये आपके पास में आ गया, अगेन ये 2 की देखो ना यहाँ पे 76 आ गया 2000, ओके। हर तरह से मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो अब देखो अभी आप तैयारी कर रहे हो एसएससी के लिए, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों के सभी के क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप लोगों का क्लियर है ये सारा कुछ, देन वेल एंड गुड। आपको और भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो अभी बाकी के जो टॉपिक्स है, तो अभिपीडिया हमारा जो है आप लोगों के साथ में प्रॉपर है, उसमें हमने करना क्या है देखिए। हाँ जी, अभिपीडिया आपकी तैयारी के लिए क्या क्या लेके आया है, हम आप लोगों के लिए वीडियो कोर्सेज टेस्ट सीरीज है हमारे पास में, इसके अलावा माइक्रो कोर्सेज भी हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि कैसे आप इसको अवेल कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम ये लिंक भरेंगे, ठीक है। जब आप ये लिंक फिल करोगे उस केस के अंदर, ये लिंक का डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है लिंक इसका, ठीक है। वहाँ से आप लिंक पे जाओगे, लिंक पे जाओगे तो वहाँ पे आप देख रहे हो क्या क्या है, फुल वीडियो कोर्स है, टेस्ट सीरीज है और माइक्रो कोर्स है। जिन बच्चों को लगता है कि हाँ जी हमें आता है तो वो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जिनको लगता है कि हाँ जी अभी मुझे काफ़ी ज़रूरत है तैयारी की, तो वो वीडियो कोर्सेज से तैयारी कर सकते हैं। देखिए कंप्लीट कोर्स है, उसमें 226 लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको, ठीक है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वार्म अप कोर्स है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, मेंटरशिप के लेक्चर, स्टैटिक जीके, इंग्लिश सारा है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट देखते हो, सी ऑल करो, देखो हमने आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए
यस स्टैटिक जीके 52 लेक्चर्स। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सिर्फ स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम आ रही है, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग तो मेरा बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो आप सिर्फ स्टैटिक जीके की वीडियो ले सकते हो, ठीक है। सेम वे अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मेरा तो ना करंट में ही प्रॉब्लम है, मुझे बाकी तो मुझे सारा आता है, तो करंट के लिए आप सिर्फ करंट ले सकते हो। सेम वे अगर आपको जनरल स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही है देन जनरल स्टडीज़ ले सकते हो आप। अगर आपको क्वांट में प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन टेक क्वांट ओनली। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है आप इंग्लिश ले सकते हो। ऑल दीज आर वीडियो लेक्चर्स, ओके यस। अगर आप कहते हो कि नहीं वीडियो लेक्चर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट वांट ए टेस्ट सीरीज़, ओके, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ पे आप क्लिक करोगे। टेस्ट सीरीज़ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज़ हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, ओके। अगर आप कहते हो कि नहीं जी टेस्ट सीरीज़ नहीं, मुझे तो माइक्रो कोर्सेज चाहिए। माइक्रो कोर्सेज क्या हैं, देखिए अभी पीडीएफ की तरफ से बड़ा ही फ्लेक्सिबल सा सिस्टम है हमारे पोर्टल पे एक बार आप आओ एक्सप्लोर करो, आप देखोगे कि हर एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है। जो आपको चाहिए जितना चाहिए उतना लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि भाई मुझे सारा तैयार नहीं कर रहा, क्वांट मेरा वैसे तो बाकी अच्छा है, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस के मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, या फिर मेरे परसेंटेज के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, या मेरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मैं सारा कंप्लीट क्यों लूँ। तो उस केस के अंदर आप क्या सेलेक्ट करोगे बच्चे, माइक्रो कोर्सेज, ओके। जब आप माइक्रो कोर्सेज सेलेक्ट करते हो तो उस केस के अंदर आप देखिए यहाँ पे देखिए आप माइक्रो कोर्सेज आ गए। अब क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर देखो आप 2407 रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम है इंग्लिश के अंदर 1733 रिसोर्सेज हैं। करंट जीके के अंदर 4180 रिसोर्सेज है। आप देख सकते हो सभी में अलग अलग नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया सिंगल पे कैसे जाना है, तो यहाँ पे आप देखिए जब आप जैसे फिर फॉर एग्जांपल हमने क्वांट देखा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वांट के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। अगर मुझे मिक्सचर एंड एलिगेशन लेना है मैं सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन ले सकती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट चाहिए सिंपल इंटरेस्ट ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस दे लो, सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। यहाँ से आप सी ऑल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। और हर एक माइक्रो कोर्स के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, यहाँ पे आप चेक करेंगे डिटेल। हर एक माइक्रो कोर्स के अंदर आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, मीन्स कि स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ में आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना, जिससे आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाओगे। क्लियर। तो ये सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर अभिपीडिया आपको प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो आप एक्सप्लोर करो, देखो मैक्सिमम जो आपको चाहिए वो लो। मैं ये नहीं कहती कंप्लीट कोर्स लो आप, ठीक है, या फिर आप टेस्ट सीरीज लो। पहले अपनी तैयारी करो, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, पहले उसको पूरा करो, उसके बाद में जाओ कहीं पे। यस क्लियर, ओके। तो अभी आते हैं हम क्वेश्चंस पे दोबारा से। यस तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, अब आ रही है आपकी, ओके यस। तो ये है क्वेश्चन आज के लिए, इसका आंसर मुझे चाहिए। अगर आपको मैंने आज को जो क्वेश्चंस करवाए हैं अगर आई थिंक आपको क्लियर हो गए अच्छे से, ठीक है, इन दैट केस इसका आंसर मुझे मिल जाएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर चाहिए, ओके, सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कितना समझ आया है। समझ आ रहा है देन वेल एंड गुड, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कुछ और इम्प्रूव करूँ। यस देखो क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल हम आपको प्रोवाइड करें, सो दैट कि कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।